चाहता हूं कि हम लोग मसीह परिवार के बारे में सीख रहे हैं, जिसमें हमने मसीह एक पति कैसा होना चाहिए, एक पत्नी कैसी होना चाहिए, पति पत्नी के लिए कैसे होना चाहिए दूसरे के लिए, और उसके बाद एक पिता कैसा होना चाहिए, एक माँ कैसे होना चाहिए, और मसीह परिवार को बाहर के लोग कैसे समझना चाहिए, उनको क्या आशीष है, उसके बारे में हमने बात किया है। आज हम मसीह माँ के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका दूसरा भाग है। जब लास्ट टाइम इसके पहले मतलब गए टू गए सैटरडे में ये पार्ट हुआ था, इसके बीच में सैटरडे नहीं हो पाया था बिकॉज मैं थोड़ा बिजी था। सो हम इसको वापस कंटिन्यू करेंगे। जो लोग वीडियो चालू कर सकते वीडियो चालू करिए। ओके, तो आज जैसे कि मैं चालू करने से पहले यही बताना चाहता हूं कि ये हर शनिवार होगा, तो आप लोग आइए, क्योंकि एक्चुअली में शैतान जो है हमारे परिवार के ऊपर ही अटैक करता है। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा परेशानी आज के समय में यही हो रहा है कि लोग पति पत्नी को मार डाल रहे हैं, मार रहे भी नहीं, मार डाल रहे हैं, पत्नी पतियों को मार डाल रही है। ओके, डिवोर्सेस हो रहे हैं, बच्चों के साथ क्या घर का परिस्थिति ठीक नहीं है, घर में बहुत सारे सिचुएशन चल रहे हैं। तो इसकी वजह से हमने ये सीरीज जैसा स्टार्ट किया है, जिसको आप यूट्यूब पे भी मिल जाएगा ये आपको। तो एक मसीह परिवार का एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें आपको जो संदेश दिए गए थे उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे, फिर से हम मसीह माँ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि क्योंकि लोगों को लगता है कि मसीह माँ के बारे में मतलब माँ का क्या रोल है, माँ का अगर आप देखोगे तो बाइबल काफी कम बातें औरतों के बारे में बहुत कम लिखी है ना। बहुत लोग ने मुझे पहले बोला कि ब्रदर गलत बात है, प्रभु ने पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया, औरतों को नहीं। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि औरतों को महत्व दिया नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर औरत नहीं होती तो वो बच्चे जन्मती नहीं थी, और वो बच्चे कभी भविष्यद्वक्ता बनते नहीं थे। इवन यीशु मसीह को भी एक स्त्री का इस्तेमाल करना पड़ा, परमेश्वर को भी एक कुंवारी का इस्तेमाल करना पड़ा, है ना। और हम देखेंगे तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, 5000 पुरुषों को अगर यीशु मसीह ने खाना खिलाया तो एक बच्चा अपना टिफिन बॉक्स दिया था, उसने शेयर किया था। वो टिफिन बॉक्स बनाने वाली भी एक माँ थी। हालेलुया। तो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे ये माँ लोगों का जो रोल होता है बहुत बड़ा रोल होता है, जो दिखता नहीं है, जो मालूम नहीं पड़ता। तो आज मेरे को प्रभु ने जो भी बताने के लिए बताया है, मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि एक एक्चुअली में मसीह माँ के बारे में कि वो कैसी होनी चाहिए, उनके क्या गुण होना चाहिए, आपके बच्चे आपसे क्या सीखते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, आज के समय में बहुत माँ लोग है ना, सेवकाई में चली जाती, सेवा सेवा सेवा, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, खुद प्रार्थना करेगी, खुद बाइबल पढ़ती है। बच्चों का क्या, आपको भी प्रभु में उनको बढ़ाने का काम आपको दिया है। हालेलुया। मैंने जैसे बोला था कि हमको जब बच्चा मिलता है, जब बच्चा आता है इस दुनिया में, तो माँ को सबसे ज्यादा खुशी होती है कि मेरा बच्चा है। 9 महीना उसने कोख में पाला, उल्टी किया, ये किया वो किया, रात को नींद नहीं, ये वो। उसके बाद और हम आके चर्च में भी बोलते कि परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है, लेकिन वो तोहफा को संभालना है, उस तोहफा को बढ़ाना है, उस तोहफा को चलना है, उसको तोहफा को लेके हमें आगे चलना है। ऐसा नहीं कि वो तोहफा को लेके जाके शोपीस में रखना है। हालेलुया। तो आज हम उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नीति वचन 31 का, नीति वचन 31 का 27 से 28, जिसमें मैं पढ़ना चाहता हूं आप लोग के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। ओके, यहां पे हम देखते हैं 31 में, आपने देखा है यहां पे बहुत सारा एक बुद्धिमान स्त्री के बारे में बताया गया है। एक बुद्धिमान स्त्री कैसे होती है करके, क्योंकि वचन कहता है एक बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती भी है, एक मूर्ख स्त्री घर को बिगाड़ती भी है। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि यहाँ पे एक जगह पे दिया गया है 31 में 27-28 में कि वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसको ऐसी प्रशंसा करता है। हालेलुया। यहाँ पे देखो, अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला अगर हमको छुट्टी है, देखो कैसा होता है, हम आदमी को जब छुट्टी होता है हम घर में आराम करते हैं, है ना। लेकिन ज्यादा वो समय में माँ लोगों को छुट्टी नहीं होती है, औरतों को छुट्टी नहीं होती है। जबकि कोई घर में छुट्टी रहता है, जैसे बच्चे छुट्टी हो गए या पति का छुट्टी होगा, तो उसका काम डबल हो जाता है।
हालेलुया। उसका काम क्यों भाई? क्योंकि सुबह उठ के नाश्ता बनाना है, सबको ये देना वो देना है, काम पे काम आ रहा है, टाइम पे खाना देना है, डबल हो जाता है। मतलब एक्चुअली में घर में सब बच्चे हैं, अभी टिफिन लेके भगाया तो वो अपना काम, अपना बाकी का काम को वो जैसे वो करती थी वैसे वो कर नहीं सकती है। तो यहाँ पे देखो वो क्या लिखा है, वो अपने घराने का चाल चलन का ध्यान देखती है, ध्यान से देखती है कि मेरा घर का चाल चलन कैसा है, मेरे बच्चे कैसे, मेरे पति कैसा है, उसका क्या है, उसको जरूरत क्या है, उसको खाने की चीजें क्या है। अभी बच्चे लोगों को, आपके बच्चे को क्या अच्छा लगता है, बहुत माँ लोगों को तो पता ही नहीं है मेरा बच्चा क्या खाता है क्या नहीं, उसको पता ही नहीं होता। माँ लोग है ना बाद में घर दूसरे के घर पे जाते बता रहे ये तो अंडा भी खाता है क्या, ऐसे लगा नहीं था कभी खाता, ये कभी करता नहीं था ऐसा। वो क्यों नहीं? क्योंकि आपने कभी पका के दिया ही। हालेलुया। कभी हमने अपने बच्चे में, देखो आपको प्रभु ने एक बच्चा दिया है तो उस पर ध्यान देना है आपको, उसका चाल चलन, वो क्या करने वाला क्या नहीं। अभी जैसे हमको मालूम है माइकल को अगर हम हाथ में बैट या कुछ ऐसे स्टिक दे दे तो हम लोग जानते हैं कि वो किसी न किसी को तो पक्का मारेगा। अब वो हमारा बच्चा जो है उसके हाथ में कोई लकड़ी या कुछ दे दे तो गुस्से में किसी न किसी को तो पक्का मार, तो इसके लिए हम लोग उसको देते नहीं है। हालेलुया। माँ को बराबर पता है, क्योंकि माँ ज्यादा, मैं ये क्यों माँ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना कि पति से ज्यादा अगर पत्नियां घर पे रहती है तो माँ रहती है। अभी देखो मेरा बेटा, एक दिन मैंने उससे पूछ लिया मेरे बेटे को, बेटा तेरी मम्मी एक जगह पे समुद्र में पानी में गिर गई और पापा भी गिर गए, दोनों को तैरने नहीं आता, तो किसको बचाएगा? तुरंत बोलता मम्मी को। ठीक है, चलो मेरे को लगा बेटा तो माँ का वो रहता है, बेटी को पूछा, मेरी बच्ची को पूछा, बेटा मम्मी भी गिर गई और पापा भी गिर गए, किसको बचाएगी? हंस रही है, हंस रही है, उसको बोलने भी नहीं हो रहा है कि माँ को बोलना है करके, फिर लास्ट में बोलती माँ को, मम्मी को। क्यों मालूम है? माँ लोगों का लगाव बच्चों पर ज्यादा है। हालेलुया। माँ मारे कुछ भी बोले, माँ तो उनके लिए माँ होती है ना, उनके लिए माँ स्पेशल होती है। अब बच्चे लोगों को भी ऐसे रहता है, माँ बहुत बोल होती है ना। क्योंकि मैं वही बोल रहा हूं, यहाँ पे वो क्या लिखा है कि वो अपना रोटी बिना परिश्रम के नहीं खाती, काम करती है। एक स्त्री काम करती है, कोई औरत ऐसा नहीं है, वो अपना परिश्रम, यहाँ पे जो बुद्धिमान स्त्री, धन्य स्त्री है, वो अपना परिश्रम। अभी देखो सब लोग का खाना खाने को बैठेंगे पहले, अभी तो आज के समय में तो छोटा परिवार तो बात अलग है, जो बड़ा परिवार होता है सब लोग के खाने के बाद घर की औरतें खाती थी, क्योंकि कहीं बचा नहीं तो, मतलब वो समय में भी वो भूखा रहती कि नहीं सबको पूर्ति होना चाहिए। क्या चाल चलन का मतलब क्या है? आज यश की मम्मी देख रही है 2 रोटी खा रहा, 3 रोटी खा लिया, 1 रोटी भैया कम हो गया, तो क्या करेगी? फिर बाद में रोटी पका लेगी, थोड़ा चावल एक्स्ट्रा ले लेगी, है ना। होता क्यों है? क्योंकि देख रही है वो सब कि अभी थोड़ा सा खाने का खुराक बढ़ रहा है, ध्यान दे रही है सब चीजों पे, क्या खा रहा है क्या नहीं। अभी हमारा माइकल एकदम लुकड़ा सुकड़ा है, खाने को पूरा नखरा कर रहा है, कुछ भी नहीं खाता, उसको खाने को बोलेगा ना खाएगा नहीं। कल उसको उसकी माँ ने कोई बटाटे का भाजी बनाया, नाश्ते में भी शाम को खाया, रात खाने में भी खाया, तो अभी माँ को मालूम पड़ गया कि ये वो खाता है, तो जब भी ऐसा लगेगा कि ये खाता है तो बनाएगी ज्यादा, है ना, बनाएगी। तो वो देखती है, वो अपने बच्चों पर सब चीजों पे ध्यान देती है कि देखो मेरे पति को क्या पसंद है, मेरे बच्चे को क्या पसंद है, खाना खिलाना, क्या पहनना, क्या करने वाले, क्या बच्चे करने वाले, ध्यान देती है वो। तो ये माँ लोगों का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जो माँ ध्यान से देखती है। और वो लिखा कि वो बिना परिश्रम करके रोटी नहीं खाती है, वो बिना मेहनत के रोटी नहीं खाती है। अभी हम कुछ लोगों को रहता है कि आज के समय में स्त्रियां भी तो पुरुष के समान है, वो भी काम करना चाहिए, है ना। देखो वर्किंग वुमेन कर रही है वो अपनी बात है, आपकी घर की परिस्थिति ठीक नहीं है ये सब बात अलग है, लेकिन वो घर का काम करके भी बाहर का काम कर रही है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो घर का काम में जब घर में रहते हैं तो वो अच्छे से देखती है, सब चीजों को देख के अपना काम करके वो अपना रोटी खाती है। हालेलुया। तो कुछ लोग होते हैं कि बोलते अरे घर में करती क्या है? भैया घर में क्या करती मतलब, अगर आप आपके बच्चे को संभालने के लिए, समझ के चलो, मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ हर पुरुष को, समझ के चलो कि एक की बीबी नहीं है, मेरी बेबी कहीं चले गई 3 महीने की छुट्टी के लिए, एक हम मानते हैं 3 महीने की छुट्टी के लिए किधर चले गई है, मेरे को मेरे बच्चे को देखना है, मुझे काम पे भी जाना है, तो मुझे मेरे बच्चे लोगों को बेबी सिटिंग में डालना पड़ेगा, उसका एक अलग पैसा रहेगा, 8-10 हजार रुपया तो जाएगा, एक बच्चे का 5 हजार तो कम से कम लेते ही है, 8-10 हजार उसका चले गया, ठीक है। उसके बाद उनको खाना वाना बना के, जो मुझे आके खाना बनाना है वो अलग, टिफिन में ये वो करके एक्स्ट्रा, मतलब जो माँ दे रही है, अभी सुबह उठ के टिफिन बना रही, सब बना रही है, मैं क्या करूंगा? अगर मैं उठ नहीं पाया, ये 10 रुपया 20 रुपया टिफिन उधर बाहर कैंटीन में कुछ खा लेना,
कुछ कर लेना, तो खर्चा हो रहा है। अब लेकिन यही चीज घर में औरत करती है तो पति पैसा देता नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है वो बिना परिश्रम के रोटी नहीं खाती भैया, वो काम करती है, तुमको दिखता नहीं है क्योंकि तुम काम पे हो। जिस दिन तुम उसके काम को करने बैठोगे तकलीफ है। कभी खाना बनाने बैठो, लगता है भाई गर्मी में क्या बोलते हैं वो बदन से जो पसीना निकलते वो मालूम पड़ता है। हम तो क्या है, हम आदमी लोग खाना वाना बनाते, खाना वाना बना के खा के चले जाते, उसके बाद बर्तन धोना होता है, उसके बाद तो असल काम चालू होता है ना। कपड़े जो गंदे होते हैं जो बनाते बनाते उड़ाते हमारे बदन पे, उसको भी धोना होता है, उधर वो किचन को साफ करना होता है, तो बहुत कुछ होता है। तो ये स्त्रियां जो होती है फुकट नहीं है, ये काम करती है। अगर आपके बच्चे को भी संभालती है तो आपको उसका परिश्रम पे धन्य कहना कि नहीं ये मेरे बच्चे को संभालती है, उसकी तारीफ करना। इसके लिए बुद्धिमान स्त्री कहा गया है। हालेलुया। तो यहाँ पे बुद्धिमान स्त्री, और वो देखो उधर लिखा है कि उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसके पुत्र उठ उठकर मेरी मम्मी बड़ी अच्छी है, मेरी मम्मी दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है। क्यों अच्छी मम्मी है? क्योंकि वो अपने बच्चों को जरूरत को पूरा करती है। नहीं तो कल को आपके बच्चे ये बोलेंगे मम्मी आपसे अच्छी ना उसकी मम्मी है। अच्छा बताओ, ऐसा सुन लिया तो कितना बुरा लगेगा आपको? लगेगा कि नहीं? आपकी मम्मी से तो अच्छी, अभी यश की मम्मी, यश ने बोल दिया यश मम्मी आपसे अच्छी मार्लिन की मम्मी है। यश, और बाप रे मेरा बच्चा दूसरी की माँ को अच्छा बोल रहा है, मेरे को नहीं, ऐसा लगेगा ना। तो ये क्यों? देखो ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके लिए अपने पुत्र को ध्यान देना चाहिए। हालेलुया। अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, आपको बढ़ाने का काम है उनको। हालेलुया। आगे देखते हैं हम लोग नीति वचन में ही 29 और 30 में क्या लिखा देखो। बहुत सी स्त्री है, स्त्री ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं परंतु तू उनमें से श्रेष्ठ है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एक भी व्यक्ति ऐसे एक लड़का बच्चा बोलता है, क्या बोलता हूं मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। दुनिया की कितनी दुनिया की माओ को देखा उसने, मेरे को हम नहीं जानते। क्यों बोलता है? सब माओ से कंपेयर कर लेता हूं। यहाँ पे वही लिखा देखो कि बहुत सी अच्छे अच्छे काम तो किया करती परंतु तू उनमें श्रेष्ठ है। वो अपनी माँ को, मम्मी आप ये बनाते ना बहुत अच्छा लगता है, श्रेष्ठ है। ये बच्चे तारीफ करना चाहिए। हालेलुया। ये बच्चे तारीफ करना चाहिए। देखो आप अच्छा कर रहे हो, ये कब जानोगे? जब आपके बच्चे तारीफ, आपके पति भले खड़ूस रहेंगे, आपसे बात नहीं करते होंगे या ये रहेंगे वो रहेंगे, लेकिन आपके बच्चे आपकी तारीफ करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। हालेलुया। वो अप्रिशिएट क्यों करेंगे? क्योंकि वो आपके काम को देखते हैं। अभी मेरे बच्चे बाप को डूबने दे रहे, माँ को क्यों बचा रहे? क्योंकि माँ बर्तन धो रही है, खाना बनाती है, मम्मी को बोला डोनट बना तो डोनट बनाती है, बर्गर। बाप नहीं लेकर चलेगा माँ चाहिए लेकिन। हालेलुया। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि रीजन क्या है? क्योंकि वो लोग देख रहे, वो बोल रहे मेरी माँ सबसे अच्छी माँ है, श्रेष्ठ माँ है। हालेलुया। और वहां पे लिखा है परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। जो परमेश्वर का भय मानती है वो अपने बच्चे को भय में, वो प्रभु के डर में चलाती भी है। हालेलुया। वरना क्या है, अभी देखो बच्चे लोगों को क्या है ना, आप देखो बहुत ध्यान दो, जो बच्चे आपसे देखेंगे वही आपसे सीखेंगे। उनका ज्यादा करके छाप जो है माँ से आता है, बाप से कम आता, माँ से ज्यादा आता है। बाप से मस्ती वस्ती आएगी लेकिन माँ से डिसेंसी आती है। हालेलुया। अभी हम लोग एक देखते हैं दूसरा तीमोथी 2:5 में देखिए। दूसरा तीमोथी 2:5 में हम क्या देखते हैं? धन्यवाद प्रभु यीशु। बाइबल थोड़ी मेरी, हाँ, यहां पे दिया गया है कि दूसरा तीमोथी 2:5 है। फिर अकेले में लड़ने वाले यदि सॉरी फिर अकेले में लड़ने वाले से विधि के अनुसार तो लड़ तो मुकुट नहीं पाते। ओके। नहीं, यहां पे मैंने एक्चुअली कुछ गलत रेफरेंस लिख दिया है, पर एक्चुअली में उसका रेफरेंस ये है कि एक्चुअली तीमोथी के बारे में पौलुस कहता है कि, हाँ सॉरी, हाँ, तीमोथी के बारे में पौलुस कहता है कि जो उसकी दादी थी और उसकी जो माँ थी उसके विश्वास के बारे में। हालेलुया। अगर कोई किसको मिल रहा है तो जरा बताना, पहले तीमोथी में या दूसरे तीमोथी में उसकी नानी के बारे में बताया गया है। उसकी नानी और उसकी माँ के बारे में बोलता है। 5:2। 5:2, हाँ 5:2 बराबर, उल्टा लिख दिया मैंने। हाँ नहीं ये नहीं है, ठीक है, वो मैं रेफरेंस नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं
कि एक्चुअली में पौलुस है ना तिमोथी को, जान लीजिए, छोटी जान लीजिए, इधर दीजिए, पौलुस है ना तिमोथी को बोलता है कि तेरी नानी और तेरी जो माँ थी उसका विश्वास देख रहा है, मतलब मैं जानता हूं तेरे अंदर वो विश्वास का बीज अंदर है करके। हालेलुया, हालेलुया। अभी क्या है, ये क्यों बोल रहे पौलुस? पौलुस का रीजन क्या है बोलने का? क्योंकि वो देख रहा है। वो किसको देख रहा है? बाप को नहीं देख रहा है, वो नानी को देख रहा है और माँ को देख रहा है कि माँ और नानी कितने विश्वासी होती है। अभी जैसे कि माँ के घर में समझो, अभी जो माँ होती है, घर में पैसे की दिक्कत है, लेकिन वो विश्वास करे कि नहीं, प्रभु मेरा है, वो मेरा सहारा है, वो मेरे को घटी होने नहीं देगा। तो जब प्रभु नहीं देगा मतलब नहीं देगा। हालेलुया। अब ये विश्वास, वो बच्चे बोल रहे होंगे मम्मी अभी क्या करेंगे, घर में रात को खाने को पैसा नहीं है। मम्मी बोल रही बेटा प्रभु देगा, तू टेंशन मत ले। अब इतना बोलने के बाद वो देख रहा है विश्वास, बच्चे लोग को विश्वास देखते हुए, तो तीमोथी भी वो विश्वास देखते हुए बड़ा। आपको मैं बोलना चाहता हूं, आपके बच्चे आपको बहुत ध्यान से देखते हैं। आप जितनी भी मानोगे आपके बच्चे, आप अगर बहुत सारा चुगली करते होगे तो वो आपके बच्चे वैसे ही सीखेंगे। अगर आप किसी की बुराई करने वाले रहेंगे, आपके बच्चे वैसे सीखेंगे। आपको पता है आपके बच्चे है ना आपको दिखाते, क्या लिखा है वचन में कि फल, आपका फल प्रभु का बच्चा, आपके जो फल है वो बच्चे वो दिखाते हैं कि माँ और बाप कैसे है। और कुछ भी होता है तो क्या बोलते सब लोग? ओके ओके, सॉरी, 1:5 है, दूसरा तिमोथी 1:5 है, थैंक यू। जहां पे लिखा है, हाँ, मुझे तेरे निष्पट विश्वास का सुधि आती है जो पहले तेरे नानी लुआइस और तेरी माता यूनिकी में था, और मुझे निश्चय है कि तुझमें भी है। यहाँ पे देखिए वो नानी और माँ को बोल रहा है, मतलब समझ रहे हो कि मेरी माँ की जो माँ थी ना वो भी बहुत अच्छी थी और उसकी माँ भी अच्छी है। और वो विश्वास यहाँ पे देखो लिख रहा है, क्या पौलुस का मैं तेरे निष्कपट विश्वास की सुधि, मुझे निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। मुझे याद रहता है कि तेरा कपट जो विश्वास है निष्कपट है, कोई कपट नहीं है उसमें। हालेलुया। ये कैसे मालूम पड़ रहा है पौलुस को? क्योंकि वो उसकी नानी को भी जान रहा है, उसकी माँ को भी जान रहा है, उसके बच्चे को भी जान रहा है। हालेलुया। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके बच्चे, जो वही बोल रहा हूं, अगर आप बैठ के बहुत सीरियल देखने वाले हो तो आपके बच्चे भी सीरियल देखने वाले ही बनेंगे आने वाले समय में। आपके बच्चे अगर बहुत आप अगर बैठ के चुगली करने वाले हो तो आपके बच्चे भी चुगली करने वाले ही बनेंगे। तो आप, माँ जो होती है उसको देखता है बच्चा, बचपन से देखता है, वो जानता है अपनी माँ को भी, जैसे आप अपने बच्चों को जानते हैं वो बच्चा अपनी माँ को जानता है ना। हालेलुया। तो क्या होता है, अभी देखो बच्चा, उसको डर रहता है। अभी एक गिलास गिर गया, कांच का बर्तन टूट गया, उसको डर रहता है मम्मी मारेगी। क्यों मालूम है? क्योंकि मैंने पहले भी एक कांच का गिलास तोड़ा था तो मम्मी चिल्लाई थी अभी मारेगी, उसको मालूम है ये बात। तो वो जैसे आपका बच्चा है वैसे ही वो आपकी माँ भी जो भी है वो भी जानते हैं इस बात को। हालेलुया। तो ये विश्वास कैसा है? निष्कपट है। तो याद रखिए आपके बच्चे आपको देख के सीखते हैं। आप अगर बैठ के बाइबल पढ़ोगे, आपके बच्चे भले उनको पढ़ने नहीं आता होगा, बाइबल बैठ के खोल के बैठेंगे वो लोग। आप अगर प्रार्थना करोगे वो लोग भी बैठ के प्रार्थना करेंगे, मगर आप जो कर रहे हो, क्योंकि आपके बच्चे आपको देखेंगे और वही सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और ये चीज आदमी के लिए भी है। मेरे को भी अभी यही प्रभु बता रहे हैं कि एक्चुअली में मेरे को भी बैठ के बाइबल पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। हम क्या करते हैं, मोबाइल और टीवी में व्यस्त रहते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कह रहा है कि हमारा विश्वास ऐसा निष्कपट होना चाहिए। देखो एक जगह पे एक पास्टर बोलते हैं, कोई भी बच्चा या आदमी गरीब नहीं हो सकता अगर उसकी मां प्रभु में उसको बढ़ा रही हो तो। गरीब, देखो वचन क्या कहता है कि मैं कंगालों को सुसमाचार देने आया। कंगाल कौन है? जिनके पास वचन नहीं है। वो गरीब की बात नहीं कर रहा हूं मैं उनको बोल रहा हूं जो जिनके वचन नहीं है। तो कोई बच्चा गरीब नहीं रह सकता। क्यों? अगर वचन अंदर है तो विश्वास है, एक आशा है। हालेलुया। आज हम एक और माँ के बारे में पढ़ेंगे जो कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माँ है, लूका रचित सुसमाचार 1:26-38। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद। यहाँ पे परमेश्वर का 26 से 38 है, लेकिन मैं कुछ वचन ही लूंगा, आप लोग इसको बाद में पढ़िएगा जरूर, ठीक है। तो यहाँ पे 26 वचन में लिखा है, सॉरी, हाँ, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्रील स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ दाऊद के घराने से एक पुरुष
से हुई थी, उस कुंवारी का नाम मरियम था। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, हम पढ़ेंगे आज मरियम के बारे में कि मरियम कैसी माँ थी। 30 में पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। मरियम पहले स्वर्गदूत को देखिए डर जाती है, पर परमेश्वर क्या बोलता है? स्वर्गदूत बोलता है, डर मत, तेरा प्रभु का अनुग्रह तेरे पर हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ पॉइंट बोलना चाहता हूं इसमें। 34 में लिखा है, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। अभी प्रभु का वचन में जैसे लिखा है कि पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेगा और तू गर्भवती होगी, और वो बोल रही मैं प्रभु को तो ये मैं कोई पुरुष को तो जानती नहीं हूँ। लेकिन 38 में क्या लिखी है? मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कमिटमेंट दिया गया है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर की दासियों का मतलब है कि एक मरियम माँ होने से पहले एक दासी थी। दासी का मतलब होता है कि प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु में क्या बोलते हैं, प्रभु जो प्रभु बोला। एक कुंवारी लड़की। अभी मेरे को एक बात बताओ, आप लोग में से जितने भी माँ लोग देख रही, अगर कोई बोलेगा कि स्वर्गदूत आके कि एक कुंवारी जन्म होगी, मतलब उसके पास से बच्चा आने वाला है, कितना डर जाएगी? नहीं प्रभु, मैं ही मिली थी क्या, मेरी शादी होने वाली है। क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है उनके लिए शादी का। हालेलुया, कि उसकी शादी हो रही किसी से। अब वो डर जाएगी, बोली कि अरे मेरे को भी किसी और को चूज कर लो, ये कर लो, वो करो। यहाँ पे बोलती मैं तेरी दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार होने, मतलब मेरी मंगनी टूटे, कुछ भी होने तो चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला भाग ये होना चाहिए कि आप प्रभु में समर्पण हो। हालेलुया। सबसे पहला काम एक माँ का होता है कि वो सबसे पहला स्थान प्रभु को दे। हालेलुया। देखो, शादी का जो रूल है, क्या लिखा गया है? पत्नी का सिर कौन है? पति है। पति का सिर कौन है? मसीह है। मसीह का सिर कौन है? पिता है। आप जानते सुनिए, मैं फिर से बोलना चाहता हूं, पत्नी का सिर है पति, पति का सिर है मसीह, और मसीह का सिर है पिता। तो हमको ये रूल से चलना है। हालेलुया, हमको ये रूल से चलना है। और यही यहाँ पे वो बोल रही मैं दासी हूँ, प्रभु मैं तेरी दासी हूँ, मुझे जो तुझे अच्छा लगता तू वो कर। मतलब वो इतना ये चीज था कि एक बच्चा, उसको कुछ मालूम ही नहीं है। अभी पहला जब बच्चा होता तो अपने को पता नहीं चलता कि कैसा संभालना है, क्या करना है। सोचो वो रेडी हो गई, एक बच्चे को घर में रखने के लिए रेडी हो गई, जबकि शादी भी नहीं हुई थी। आपको पता है उस समय में ऐसा समय था कि अगर मालूम पड़ता था कि इसकी शादी हो रही है और ये गर्भवती, तो उसको पत्थरों से मार दिया जाता था। मरियम के पास इतना रिश्ता उसका, लेकिन फिर भी बोलती मैं तेरी दासी हूं करके। हालेलुया। देखो लूका 2 में लिखा है, 22 से 24 पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा है देखेंगे। जब मूसा को व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के लिए पूरे हुए, तो वो उसे यरूशलेम में ले गए, क्योंकि प्रभु के सामने लाए। ओके, यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं कि एक माँ का काम है, कहाँ लेके गई? यरूशलेम में, प्रभु के मंदिर पे। हालेलुया। लेकिन आजकल की माँ लोग क्या होती है? बच्चे संडे सोने दे, हम चर्च में नहीं लाते बच्चों को। बच्चे को क्यों? बच्चा नरक में जाएगा चलेगा, स्वर्ग में भी हम स्वर्ग में पहुंच जाए करके, ऐसा मतलब ही नहीं होना चाहिए हमको। हालेलुया। बहुत माँ लोग आती है, अपने बच्चे को लाती नहीं। बच्चे को देखो, बच्चे छोटे हैं, डिस्टर्ब करते, वो अलग बात है। बड़ा बच्चा हो गया तो आप जब तक उसका कान मोड़ सकते हो, जब तक छड़ी चला सकते हो, तब तक उनको मंदिर में लेके आना, उसको प्रभु के भवन में लाना है। संडे को अगर आपको लगता है कि मेरे को जैसे मेरे साथ प्रभु ने मुझे बचाया, वैसे मेरे बच्चे को भी मालूम पड़ना चाहिए कि प्रभु बचाया करके तो आना चाहिए। वो लोग तो बोलेंगे संडे मम्मी सोने दो ना, एक दिन मिलता है। छोटे बच्चे वो लोग को क्या है, लेकिन आपका काम है सुबह सही समय पे भेजना। हमारे यहाँ संडे स्कूल होता है, संडे स्कूल में भेजो। आपके चर्च में होता है वहां पे भेजो। संडे स्कूल जो जहां पर भी ऐसे लग रहा है कि एक वेकेशन बाइबल स्कूल होता है, जो गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को होता है, क्रिसमस में कुछ किड्स वगैरह होता है, डांस होता है बच्चों का, भेजो, एक्टिविटी करने दो। अगर वो लोग परमेश्वर के बच्चे लोगों के साथ घुल मिल के रहेंगे तो संसारिक बच्चों के साथ नहीं घुलेंगे तो गाली नहीं देंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। हालेलुया। अब ये आपको पता है ये कितना दिन का? ये 3 दिन का रास्ता था। 3 दिन के रास्ते के लिए ये अभी आप लोग सोचते हो कि एक दिन क्या बच्चों को संडे जाने छोड़ दे? 3 दिन का रास्ता है। माँ लेके जा रही है, माँ लेके आ रही, माँ बाप दोनों लेके जा रहे मंदिर में, लेके आ रहे। तो जो उनको इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, 3 दिन का रास्ता है, हमको जाना है। लेकिन आज के समय में माँ लोग अपने बच्चों को चर्च में लाती ही नहीं है। बहुत माँ लोग, स्कूल है, एग्जाम है, 10वीं है, 12वीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर रैप्चर होकर आपका बच्चा छूट के आप उठ गए तो क्या होगा आपके साथ? मैं तो ये सोचता हूं कि अगर उठ गए ना, बच्चा कितना कोसेगा पता है? मेरी माई बेकार थी करके आज मेरे साथ ये हालत है। सीरियसली बात बता रहा हूं मैं।
क्योंकि ये आपको सोचना चाहिए। अपने बच्चे को भेजिए, उठाइए, स्कूल में भेजेंगे सुबह 7 बजे उठा के। अगर पिकनिक जाने का रहेगा तो सुबह 5 बजे उठा के भेजेंगे, 6 बजे उठा के भेजेंगे। तो उससे ज्यादा महत्व की बात है कि हमको संडे स्कूल में नहीं भेजना है, भेजना चाहिए। हालेलुया, भेजना। देखो यहाँ मरियम लेके जा रही है, मरियम लेके जाके उसको दिखा रही है ऐसे ऐसा है करके। हालेलुया। एक और पढ़ेंगे 2 का 44 से 46 में। तो ये सॉरी नहीं, हम लोग ये पढ़ेंगे, तीतुस की पढ़ेंगे किताब 2 का 4 और 5, तीतुस की किताब। इसको मिलता है तो पढ़ो जल्दी, ये बाइबल मेरा खुल रहा नहीं है, बहुत स्लो स्लो खुल रहा है आज। ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें और संयमी, हाँ, घर का कारोबार करने वाली, हाँ, और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली। नहीं, यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देते रहे कि अपने पति और अपने बच्ची से प्रीति रखे। अपने बच्चे से, अपने पति से क्या करना है? प्रेम रखना है, नफरत नहीं करना है। मैंने हमेशा बोला कि एक पति पत्नी अगर आप जाके किसी और को अपने पति की बुराई करोगे तो आपको क्या लग रहा है कि कोई बाकी स्त्री सुन के बोले कि वाह कितनी अच्छी औरत, क्या बुराई करती, वाह सुपर, तेरे जैसी कोई औरत ही नहीं, बोलेगा कि कोई? सब बोलेंगे पीठ पीछे क्या बेकार औरत है, दिन भर अपने पति का किट करते रहती है। यहाँ पे वही दे रहा है। हालेलुया। अपने पति की बुराई, अपने बच्चे की बुराई, इसकी मेरे जाके दूसरे माँ को बोलेंगे तुम्हारा बच्चा कितना अच्छा है ना, ये करता है, वो करता है, पढ़ता है। अपने बच्चे को पर आपका बच्चे का एक अलग विशेष गुण है और उन लोग का अलग गुण है। तो यहाँ पे अपने बच्चों को कंपेयर नहीं करना है, किसी के पति के साथ कंपेयर नहीं करना है। अगर जिस दिन आप कंपैरिजन करने लगे, तुलना करने लगे, तो समझ जाना आपकी जिंदगी बर्बाद है, आपका घर बर्बाद है। क्योंकि तुलना करने के द्वारा कभी भी आप किसी को भी सही जानोगे ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि आपको अपने बच्चों के इधर क्या लिखा है? वो चेतावनी दे रही है कि अपने बच्चे से और अपने पति से प्रीति रखे, और आगे लिखा है संयमी, पवित्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो पाए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को खराब नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं होना चाहिए। एक स्त्री को ऐसा होना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही कहता है। ठीक है, तो मैं आपको यह बोलना चाहता हूं कि प्रभु का वचन, आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं कि प्रभु का वचन देखो एक स्त्रियों के बारे में बहुत कुछ बोलता है। मैंने बोला है ना, जैसे कि एक भविष्यद्वक्ता तब तक नहीं बन सकता था जब तक उसकी माँ उसको पढ़ा के बढ़ाएगी नहीं। क्योंकि बहुत माँ लोग आजकल अपने बच्चे को मार डालती है। अभी भी हमारे यहाँ रिसेंटली 1-2 साल पहले केस हुआ, छोटा सा मतलब जन्मा हुआ बच्चा कचरे के डब्बे में मरा हुआ पड़ा था। उसके पहले हमारे चर्च में एक स्त्री आती थी, एक बहन आती थी, उसको एक कचरे में डब्बे में बच्चा मिला था। क्या ये मतलब ये कैसा हो रहा है? इतना हृदय कैसे कठोर हो जाता है? तो लोगों को, आप लोगों को, एक विश्वासी और विश्वासी में फर्क है। प्रभु में अगर आप परमेश्वर के, आप देख रहे हो ना कि आपको क्या करना है, कि प्रभु में अपने बच्चों को कैसे बढ़ाना है। जब आप ये देखोगे तो आप अपने बच्चे को बढ़ा पाओगे, और जब आपके बच्चे आप बढ़ाओगे तो वो आने वाले टाइम में आपको देखेंगे भी। हालेलुया। अभी मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं, जैसे कि छोटा समय रखो उनके साथ प्रार्थना करने के लिए। ऐसा नहीं कि नहीं, देखो रात को एक प्रार्थना फैमिली होता है, लेकिन एक समय में आप लोग जब भी रात की प्रार्थना होती तो उनको बोलने का, अभी बहुत छोटा है ये क्या नाम है इसका, मोक्ष, उसको बोलने का प्रार्थना कर। उसको नहीं आता प्रार्थना करने, उसको आप बोलो, उसको बोलने बोलो प्रार्थना करने। हालेलुया। जैसे मैरी क्या बोलती, जो मैरी बोलती है माइकल वो प्रार्थना को रिपीट करता है और यीशु मसीह के नाम से आमीन बोल देता वो। तो प्रार्थना करना ये सिखाना है, छोटा छोटा समय देना है। उसके अलावा प्रभु का वचन उनको सिखाना है, एक एक वचन देना है उनको, कि ये संडे को एक वचन याद करना है। प्रभु का वचन उनके मुंह के अंदर, जब उन वचन का बीज अभी से बोया जाएगा तो आने वाले टाइम में फलमंद पेड़ बनेगा। अभी नहीं बोएंगे तो ये माँ लोग का काम है, क्योंकि बाप लोग का क्या है, आपके काम पे थक के सो गए, उठ गए, चले गए। अब एक सेवक बाप भी जो होता है, अगर सेवक कहीं भी करता है ना, वो अपने बच्चे को बढ़ा पाता है, क्योंकि वो देखता है अपने बच्चे को वचन देने के लिए, उसके लिए बोलता है। लेकिन माँ जो होती है वो हर एक, आप अपने बच्चों को आने वाले टाइम में पास्टर, भविष्यद्वक्ता बना सकते हो, मगर आपको अपने बच्चों पे ध्यान देना है। खाली जरूरी नहीं वो लड़की हो या लड़का हो, लेकिन आप अगर अपने बच्चों को ऐसे अनुशासन के साथ बढ़ाओगे तो आपके बच्चे आने वाले टाइम में बढ़ेंगे। हालेलुया। मैंने जैसे बोला ना कि 3 दिन का सफर करके, दूसरा पॉइंट बताना चाहता हूँ, वो संडे स्कूल मंदिर में लेकर, आप लोग भी अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजिए।
भेजने के बाद उनसे पूछिए कि आज बच्चे क्या सीखा तू, बेटा आज क्या सीखने मिला, क्या सिखाया तेरे को, तुझे क्या मिला सीखने को, क्या था, कौन सी कहानी थी। टोटल बैठ के बात करिए। आपके बच्चे आपसे बात करेंगे नहीं, अगर वो आपसे बात नहीं करेंगे वो बाहर लोगों से बात करेंगे। अगर वो संसार से बात करेंगे तो वो कुछ ना कुछ गलत सीखेंगे। हालेलुया। अपने बच्चे से पूछिए, खाना खाने के टाइम पूछिए आज क्या सीखा, संडे से आने के बाद पूछिए, संडे स्कूल चर्च खत्म होने के बाद बाहर जाते जाते पूछिए आज तूने क्या सीखा बेटा संडे स्कूल में, वो बता मुझे, तो वो बताएगा आपको। हालेलुया। इसके अलावा बाइबल की बातों को समझाए। आप जो भी समझाते हो, आपको लगता होगा आपको बड़ा बड़ा प्रकाशन मिलता है, जितनी भी स्त्रियां हैं, एक्चुअली ज्यादा करके स्त्रियां बाइबल पढ़ती है, लेकिन जितने भी लोग बाइबल पढ़ते हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपको जितना भी बड़ा प्रकाशन मिले अपने बच्चे को बता दो। क्यों मैं बोल रहा हूं बताएं, क्योंकि आपके बच्चे आज के समय में जितना अच्छा कैचअप कर सकते हैं ना, उतना बाद में नहीं कर सकते। अभी देखो आपके बच्चे को ABCD सिखाया गया, वो बड़े होने तक मरते दम तक सीखेंगे, भूलेंगे नहीं। 1 2 3 सिखाया गया, भूलेंगे नहीं, है ना। वैसे ही वचन भी सिखाओ, वचन को समझाओ, कहानी के द्वारा, वचन के द्वारा, किसी न किसी के द्वारा बताओ, क्योंकि अगर आप बताओगे तो वो लोग आने वाले टाइम में प्रभु की बात को बढ़ेंगे। जो भी आपको प्रकाशन मिल रहा है, जो भी आप सीखते हो, अपने बच्चे पे ट्राई मार दो। अगर आपको लगता है आपको जिस दिन प्रचार करने का मौका मिल रहा है, तो पहले आप बैठो घर में बैठ के अपने बच्चे लोगों को वचन दो। सच्ची बोल रहा हूं मैं, अपने बच्चे लोगों को पूरा वचन दे दो। ऐसा दे दो कि वो लोग ऐसा लगे कि भाई सबसे बड़े पास्टर वो लोग बैठे, और एक्चुअली ऐसा लगना ही चाहिए आपको, आने वाले पास्टर वो लोग, मैं अभी से वचन पूरा वचन उनको दे दो, फिर आने वाले टाइम में आप बैठ के प्रचार करो, तो ये आपको हैबिट भी हो जाएगा और बच्चे भी सुन लेंगे, बच्चे भी समझेंगे, सुनेंगे, बैठ के बोलेंगे मेरी माँ क्या बोल रही है। भले उनके बहुत जरा कुछ तो पकड़ेंगे, हालेलुया, कुछ तो पकड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और बात बताना, उनको उद्धार पहुंचने का एकमात्र रास्ता प्रभु यीशु मसीह है, हालेलुया। क्योंकि अगर ये बच्चे के मन में बचपन से चला गया तो बड़े होने तक ये कभी भूल नहीं सकते। आज के समय में लोग मोक्ष पाना चाहते, ये पाना चाहते, उद्धार से भटक जाते हैं, बोलते नहीं देखा है कि किसी ने यीशु मसीह नहीं तीसरे दिन के बाद जी उठे के नहीं। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि वो लोग उद्धार बचपन से नहीं जा पा रहे। बहुत लोग है ना बचपन से चर्च में आते, शरीर बच्चे लोगों का इधर ही होता है, आत्मा कहीं और होती है। अब देखोगे ना बच्चे लोगों को प्लास्टिक का पेपर लेंगे, ऐसे ऐसे खेलेंगे, वो लोग नाव बनाएंगे, कुछ करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग को क्या लग रहा है कि अभी वो लोग वचन नहीं सुनते। लेकिन आपका ये काम है कि उद्धार एकमात्र प्रभु यीशु मसीह ये आपको बताए, आप बताए करके, हालेलुया, आप बताना चाहिए। उसके अलावा है उनके वरदान को पहचानो, है ना, उनके वरदान को पहचानो। अभी हमारा माइकल को वरदान देखते हैं कि हम वो काम अच्छा करता है, हमारी मैरलिन जो है वो पढ़ती है अच्छा है, सीखती है अच्छा है, कैचअप जल्दी करती है। इवन हमारा माइकल भी अच्छा करता है, लेकिन वो काम करने में बहुत अच्छा है। तो अपने बच्चे के वरदान को पहचानो, जानो। आपको लगता होगा परमेश्वर कुछ ना कुछ वरदान के साथ प्रभु भेजता है। अभी सिमसोन को परमेश्वर ने पहले से ही बोल के रखा था, ऐसे ऐसे तेरा बेटा होगा करके, हालेलुया। यीशु मसीह के टाइम में बोला, यूहन्ना के टाइम में स्वर्गदूत ने बताया। तब अगर ये यूहन्ना, सिमसोन और यीशु मसीह की बात नहीं, आपको भी जो बच्चा दिया गया है, बाइबल में दिया है, वैसे ही आपको भी पालना है, हालेलुया। जरूरी नहीं आपके पास सामने स्वर्गदूत आए और आपको बताए, भैया आपके पास दिया गया है पवित्र शास्त्र का वचन, आपको बताना है उसको पढ़ के। तो ये आपको, तो इसके लिए आपको पढ़ना है और आपको बताना है और उनके वरदान को पहचानना है कि ये लोग क्या करते हैं अच्छा, ये लोग क्या कर सकते हैं। अगर मेरा माइकल झाड़ू मार रहा है घर में, कल को मैं चर्च में बोलूंगा झाड़ू मार, आने वाले टाइम में क्यों नहीं बोलूंगा, बोलूंगा सेवा कर, छोटा मोटा ही सही है कर, लेकिन कुछ तो कर। वो जब वो जानेगा वो करेगा। मैमिन को जैसे कि हम लोग बोलते कि पढ़ के यार क्या बराबर पढ़ती है, बराबर पढ़ने में एकदम होशियार है वो, रात को 11 12 1 2 बजे तक बैठ के पढ़ेगी। क्यों पढ़ती है? उसको एग्जाम देना है, एग्जाम में अभी भी उससे कुछ सवाल कर लो, देखो उसको ध्यान में रहता है। क्यों बचपन से हम लोग बच्चे लोगों को सिखा रहे? क्योंकि आने वाले टाइम में उद्धार से भटके नहीं। अभी देखो कुछ अभी अन्य देवी देवताओं के बारे में कुछ होता है तो उसको तुरंत पता चल जाता है, ये सब नहीं बोलने का, दूसरे लोगों को बोलती है। ऐसा नहीं, अपना प्रभु यीशु है, अपन यीशु वाले, मतलब कोई सिखाया नहीं उसको, हमने कुछ भी नहीं सिखाया ऐसा। क्यों उसके मन में डर? क्योंकि पहले से उसको वचन के अनुसार हम पढ़ा रहे, हालेलुया। तो आपका आपके बच्चे को वरदान को पहचाना कि आपका बच्चा क्या अच्छा कर सकता है, आने वाले टाइम में वो क्या अच्छा करेगा, उस वरदान को पहचाने और उसको फिर कलीसिया के हाथों में या किसी के पास भेजे, उसको सेवा करने के लिए शुरुआत से ही तैयार करे, हालेलुया। उसके बाद लिखा है कि बच्चे के सामने एकदम पॉजिटिव रहो, हालेलुया, पॉजिटिव बात करो।
नकारात्मक बात नहीं करने का। कभी कभी हम लोग बात करते हैं कितनी बूढ़ी बूढ़ी हो गई, मर जाएगी, कितना नकारात्मक बात। अब वही बच्चे सीखेंगे। हालेलुया। अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे हैं आज के समय में क्यों नकारात्मक बात बोलते हैं। अभी देखो ये जो बच्चे होते हैं जो क्या बोलते हैं, जो देखते हैं मोबाइल में देखते सीखते हैं वही बोलते हैं, इधर उधर से देखते सीखते वही बोलते हैं। वैसे उनके सामने नकारात्मक नहीं रहना चाहिए हमको। हालेलुया। है माइकल चांदबेग, ठीक है। तो नकारात्मक बात नहीं होना चाहिए, हमारे सामने पॉजिटिव बात होना चाहिए। जितने भी बच्चे हैं वो बच्चे के सामने आप लोग जब झगड़ते हो ना, तो झगड़ा भी आप लोग बच्चों के सामने मत करो, मैं तो ये बोलता हूं। क्योंकि आपके बच्चे जब देखते हैं ना कि झगड़ा क्यों हो रहा है, वो जानते हैं, वो बोलेंगे नहीं आपको, लेकिन वो मन में जानते हैं कि मेरे माँ बाप का इसकी वजह से झगड़ा हो रहा है। आप जब बैठ के रोएंगे, माँ रो रही है, बाप का परिस्थिति खराब, ऐसे सब नहीं करना है, नेगेटिव बात नहीं करना है हमको, नेगेटिव बात। और जो औरतें नेगेटिव बात करने घर में आती है उनको भी भगा देने का, बाहर भाग जावा है, नहीं चाहिए तो क्यों मालूम है। अगर आप देखोगे वो अपने पति की, अपने बच्चों की बुराई करने आती है, तो वो लोग देखेंगे और ये लोग बोलेंगे कि मम्मी वो बैठ के कितना बड़बड़ करती है, तो नहीं रखने का, बाहर भगा देने का। और ये तो बोल रहे हैं शांत बैठो। हालेलुया। तो नेगेटिव नहीं रहना चाहिए उनके सामने। उसके अलावा मैंने बोला आप लोग को अपने बच्चों को किसी और के बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करना। आज आपके बच्चे भले पढ़ाई लिखाई में कम रहे, जैसे हमारा माइकल पढ़ने लिखने में अभी थोड़ा हो रहा है, लेकिन हम उससे कभी उम्मीद नहीं रखते कि ये अच्छा पढ़ेगा, ये अच्छा पढ़ रहा है करके। वो पढ़ने बैठता था, हम होमवर्क करता था, तो हम लोग को लगता हमारे पे मेहरबानी कर दिया, होमवर्क कर लिया, बाप रे। हम लोग उसको बोलते तू तो होमवर्क कर लिया, 1 रुपया मिल जाएगा तेरे को। ऐसा बोलना पड़ेगा, क्यों मालूम है, क्योंकि हम जानते हैं वो करता नहीं है करके। तो मगर मेरी बेटी जो है वो बराबर करेगी, वो पढ़ेगी, उसको फर्स्ट आने का है उसका दिमाग में। तो ये दोनों कंपेयर नहीं करना है। अभी मैं बोलूंगा उसको देख कितना अच्छे से पढ़ती, तू देख ना खरा नालायक किधर का। ऐसा जब मैं बोल रहा हूं तो मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंपेयर कर रहा हूं। फिर उसके मन में आएगा पप्पा को तो बस दीदी पसंद है। हालेलुया। अपने बच्चे को अपने बच्चों के साथ भी कंपेयर नहीं करने का, दूसरे बच्चों को दूसरे के साथ, बच्चे के साथ भी तुलना नहीं करने का। ये तुलना करने में क्या हो जाता है कि आप जब तुलना करना स्टार्ट कर देते हो तो होता क्या है, मतलब मैं उनको ये लगता है कि मेरी माँ को मुझसे प्यार नहीं है। हालेलुया। इसके बाद मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हाँ, जैसे पॉइंट खत्म हो गए मेरे, तो मैं आप लोग को ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो माँ लोगों के बारे में हमने 2 सप्ताह पढ़ा, अगर आपने को याद है या नहीं याद है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जैसे देखा है कि यो के बाद अन्ना, फिर वो विधवा स्त्री के बारे में देखा, मरियम के बारे में देखा, एक हार्ड वर्किंग वुमेन जो होती है वो होती है, इसके बारे में हमने माँ लोगों के बारे में बहुत कुछ देखा, एक स्त्री के बारे में बहुत कुछ देखा है। तो आगे और हमने क्यों देखा, क्योंकि हमको भी अपने बच्चे को वैसे ही बढ़ाना है। हालेलुया। तो आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी माँ लोग हैं इस वचन को सुनिए। अगर आपके अंदर ये गुण नहीं है या आपके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है तो प्रार्थना करिए। कोई पति अगर ये वचन को सुन रहा है तो ऐसा ना करिए कि उसके ऊपर दोष लगाए कि देख तू ये सब नहीं करती, वो सब नहीं करती। प्रार्थना करिए अपनी पत्नी के लिए, परमेश्वर उनको ये गुण दे कि वो बच्चों को अच्छे से पलाए बढ़ाए। हालेलुया। तो ये इधर यहाँ पे मैं बोला ना, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि प्रार्थना करके एक अच्छा मसीह परिवार बनिए, क्योंकि आप लोगों के लिए आदर्श बनना चाहिए। हालेलुया। आप स्त्रियों में धन्य स्त्री कहना चाहिए, धन्य मतलब एक आशीषित स्त्री, कि लोग बोले अरे कितनी आशीषित है, उसके बच्चे उसको तारीफ करते हैं, उसका पति उसकी तारीफ करता है। ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके बच्चे किसी और के सामने अपनी माँ की बुराई करे, अपने बाप की बुराई करे, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। तो आपको ऐसा होने के लिए आपको वचन पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। तो आज हमने जो भी माँ के बारे में देखा, मैं विश्वास करता हूँ जितने लोगों ने सुना है, परमेश्वर उन्हें ऐसी बुद्धि और ज्ञान से और आत्मा से भरे कि वो ऐसी माँ हो। और नेक्स्ट हफ्ते हम देखेंगे कि एक पति पत्नी, सास ससुर, हम उनके बारे में, मतलब एक बच्चे और सास ससुर और माँ बाप के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लोग जरूर आइए, सभी को शेयर भी करिए कि जितने भी लोग हैं उनको भी भेजिए, बुलाइए। और उसके बाद भी हम एक सुखी परिवार के बारे में बात करेंगे। तो जैसे शायद ये 2 हफ्ता और चलेगा, 2 हफ्ते के बाद में भी ये खत्म हो जाएगा मसीह परिवार का। तो जरूर जुड़िए। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बाकी लोगों को भी जोड़िए। आपको लग रहा है इनके परिवार में गड़बड़ है तो उनको भी बोलिए आइए जुड़िए। यूट्यूब पे भी लिंक दिया गया है, आप यूट्यूब पे सीधे जी चर्च करके मिनिस्ट्री करके चैनल है, उसको सर्च करके उसमें आप प्लेलिस्ट में मसीह परिवार के बारे में अच्छे से सुन सकते हैं। हालेलुया। चलिए, हर ये प्रार्थना हर शनिवार को होगा शाम को 7 बजे, तो आप लोग जरूर आइए। चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पहले परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता आज के वचन के लिए, आपने जो भी सिखाया हम धन्यवाद करते हैं।
और मेरे खुदा मैं विनती प्रार्थना करता हूँ, एक माँ को किसी रीति से बुद्धिमान की तरह चलना है, वैसे प्रभु आप बुद्धि दे, ज्ञान दे। और मैं विनती प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने बच्चों को अच्छे से बढ़ाए और उसके पति उसको धन्य कहे, उसकी माँ, उसके बच्चे उसको धन्य कहे। एक बुद्धिमान स्त्री के अनुसार वो घर को चलाने के लिए आप मदद कर, सहायता कर। जो भी देख रहे हैं उन माओं को, उन स्त्रियों को, उन बहनों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। आपकी आत्मा का बुद्धि से उन्हें भर, कि वे आपके आत्मा के अनुसार चले, आपके आत्मा के अनुसार बढ़े। और मैं विनती प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, हर एक को आशीषित कर, हर एक को प्रभु अपने प्रेम से उंडेले रख। धन्यवाद करते हैं, जितने भी माँ बाप देख रहे हैं उनको प्रभु आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु। हमने विनती, जो भी मैंने बातें की, आपने बातें की, आपका आत्मा बात किया, हम धन्यवाद करते, पूरी महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन।